हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं बीए सेमेस्टर 6 हिस्ट्री डीएससी 4 का एक प्रमुख अध्याय शीत युद्ध के बारे में विश्लेषण करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। बिना समय व्यतीत करते हुए प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न यह है कि शीत युद्ध क्या है तथा इसके कार्यों का वर्णन करें। यह प्रश्न यह भी आ सकता है कि शीत युद्ध की परिभाषा दें एवं इसके कारणों की विवेचना करें। तो परिभाषा देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। शीत युद्ध एक तरह का वाक युद्ध था, जिसमें किसी भी तरह के हथियारों का इस्तेमाल नहीं है, जिसे कागज के गोले, पत्र, पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार साधनों से लड़ा गया। इससे प्रचार द्वारा विरोधी गुट के देशों की जनता के विचारों को प्रभावित करें, उनके मनोबल को छीन करने का प्रयत्न किया गया तथा अपनी श्रेष्ठता, शक्ति और न्यायप्रियता का तार्किक दावा किया जाता था। वस्तुतः शीत युद्ध एक प्रचारात्मक युद्ध था, जिसमें एक महाशक्ति दूसरे के खिलाफ घृणित प्रचार का सहारा लेती थी। यह एक प्रकार का कूटनीतिक युद्ध भी था, जिसमें शत्रु को अकेला करने और मित्रों की खोज करने की चतुराई का प्रयोग किया गया। केपीएस मेनन के अनुसार शीत युद्ध का परिचय इस प्रकार देते हैं कि शीत युद्ध जैसा कि विश्व ने अनुभव किया, दो विचारधाराओं, दो पद्धतियों, दो गुटों, राज्यों और जब वह अपनी पराकाष्ठा पर था तो दो व्यक्तियों के मध्य उग्र संघर्ष था। दो विचारधाराएं थी, पूंजीवाद और साम्यवाद। दो पद्धतियां थी, संसदीय लोकतंत्र और जनवादी जनतंत्र। दो राज्य थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। दो व्यक्ति थे, जोसेफ स्टालिन और जॉन फर्स्टर डलेस। जॉन फर्स्टर डलेस के अनुसार यह कहा गया कि शीत युद्ध नैतिक दृष्टि से धर्म युद्ध था। अच्छाइयों के लिए बुराइयों के विरुद्ध, सत्य के लिए गलतियों के विरुद्ध और धर्म प्राण के लिए नास्तिकों के विरुद्ध संघर्ष था। अब शीत युद्ध के कारणों को देखते हैं। तो द्वितीय महायुद्ध ने दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ को जन्म दिया। महायुद्ध की समाप्ति के बाद दोनों महाशक्तियां युद्ध से प्राप्त लाभ की स्थिति को बनाए रखना चाहती थी और अपने प्रस्ताव के विस्तार के लिए उत्सुक थी। उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के मार्ग में एक शक्ति दूसरे के लिए बाधक थी। दोनों ही पक्षों को एक दूसरे से कुछ शिकायतें भी थी। वे शिकायतें ही मूल रूप में शीत युद्ध की उत्पत्ति का कारण थी। शीत युद्ध का प्रमुख कारण निम्नलिखित है। टर्की का सोवियत संघ का दबाव। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद सोवियत संघ ने टर्की पर कुछ भू प्रदेश और बास्कोरस ने नाविक अड्डा बनाने के अधिकार देने के लिए दबाव डालना शुरू किया, परंतु पश्चिमी राष्ट्र इसके विरुद्ध थे। जब टर्की पर सोवियत संघ का हस्तक्षेप बढ़ने लगा तो अमेरिका ने उसे चेतावनी दी कि टर्की पर किसी भी आक्रमण को सहन नहीं किया जाएगा और मामला सुरक्षा परिषद में रखा गया। दूसरा है बर्लिन की नाकेबंदी। सोवियत संघ द्वारा लंदन प्रोटोकॉल जोन 1948 का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबंदी कर दी गई। इससे पश्चिमी देशों ने सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की नाकेबंदी के विरुद्ध शिकायत की और इस कार्यवाही को शांति के लिए घातक बताया। तीसरा है अणुबम का अधिकार। शीत युद्ध के सूत्रपात का एक अन्य कारण अणुबम का अधिकार था। यह कहा जाता है कि अणुबम ने हिरोशिमा का ही विध्वंस नहीं किया, अपितु युद्धकालीन मित्र राष्ट्रों की मित्रता का भी अंत कर दिया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अणुबम पर अनुसंधान की प्रगति से ब्रिटेन को तो पूरा परिचित रखा, लेकिन सोवियत संघ से इसका रहस्य जानबूझकर गुप्त रखा गया। सोवियत संघ को इससे जबरदस्त सदमा पहुंचा और उसने इसे एक घोर विश्वासघात माना। उधर अमेरिका और ब्रिटेन को अणुबम के कारण यह अभिमान हो गया कि अब उन्हें सोवियत संघ की आवश्यकता नहीं है। इस कारण भी दोनों पक्षों में मनमुटाव बढ़ा। चौथा है ईरान में सोवियत सेना का न हटाया जाना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार जमा लिया था। यद्यपि युद्ध की समाप्ति के बाद आंग्ल अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान से हटा ली गई और सोवियत संघ ने अपनी सेना पर हटाने से इनकार कर दिया।
संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव के फलस्वरूप ही सोवियत संघ ने बाद में वहां से अपनी सेनाएं हटाई। इससे भी पश्चिमी देश सोवियत संघ से नाराज हो गए। पांचवा है सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता बंद कर दिया जाना। लैंड लीज एक्ट के अंतर्गत अमेरिका द्वारा सोवियत संघ को जो आंशिक आर्थिक सहायता दी जा रही थी उससे वह असंतुष्ट तो था ही, क्योंकि यह सहायता अत्यंत अल्प थी। किंतु इस अल्प सहायता को भी राष्ट्रपति हुमैन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एकाएक बंद कर दिया, जिससे सोवियत संघ का नाराज होना स्वाभाविक था। छठा है हित संघर्ष। शीत युद्ध वस्तुतः राष्ट्रीय हितों का संघर्ष था। द्वितीय महायुद्ध के उपरांत अनेक मुद्दों पर सोवियत संघ और अमेरिका के स्वार्थ आपस में टकराते थे। ये विवादास्पद मुद्दे थे। जर्मनी का प्रश्न, बर्लिन का प्रश्न, पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन की स्थापना करना आदि। मूल्यांकन देखा जाए तो अतः यही कारणों से दोनों पक्षों में काफी लंबे समय तक बिना शस्त्र उठाए युद्ध हुआ, जो एक वाक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। विपर्युक्त कारणों से यह ज्ञात होता है कि महायुद्ध की समाप्ति के बाद दोनों महाशक्तियां युद्ध से प्राप्त लाभ की स्थिति को बनाए रखना चाहती थी और अपने प्रभाव के विस्तार के लिए काफी उत्सुक थी। अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि शीत युद्ध जो था वह एक वाक युद्ध था, अर्थात बिना शस्त्र एवं भाला या अन्य शस्त्रों की बिना सहायता किए यह युद्ध को लड़ा गया, जो कि एक शीत युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए यह तथ्य अगर हेल्पफुल और उपयोगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।